हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं और 5/8/2023 को मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 18,100 के आसपास, 18,200 के आसपास। तो पिछले 1-1.5 महीने में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर 18,000 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। और 5 मई 2023 को 106 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है निफ्टी 18,147 के आसपास। और जैसे कि चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, तो जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे हैं तो उनमें एक तरह से तेजी भी देखने को मिल रही है और मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नतीजों से पहले स्टॉक्स में एक तरह से तेजी बनी हुई थी, तो मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन बैंक की। और इंडियन बैंक एक PSU बैंक है और स्टॉक प्राइस 333 में है। PSU बैंकों में पिछले 1-1.5 साल से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। आप देखिए, SBI ऊपर की तरफ है और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक में भी तेज़ी है और PNB भी देखिए 50 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो इंडियन बैंक की बात करेंगे और इसके नतीजे आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड मिलने वाला है। आपके पास अगर इंडियन बैंक का स्टॉक है तो पिछले 1 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को। इंडियन बैंक ने 120% का रिटर्न दिया है। 137 रुपया इसका लो था पिछले साल मई के महीने में, लगभग 130 से 150 के आसपास था। तो आज के दिन देखते हैं, देखिए प्राइस है 332 का। तो पिछले 1-1.5 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंडियन बैंक को रखा है, तो एक तरह से दुगना हुआ है स्टॉक। अब आगे क्या रह सकता है, तो चौथी तिमाही के नतीजों का अनुमान भी देखते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अनुमान दिया है और जो अपडेट है, इसके नतीजे आने वाले, बैंक के नतीजे आने वाले। देखिए, जो अपडेट है 8 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी और उस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल नतीजों के बारे में विचार किया जाएगा। कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2023, फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड। तो 8 मई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा इंडियन बैंक के लिए भी, और जिनके पास शेयर है, जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है। तो और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। देखिए, इसका डिविडेंड अच्छा आ सकता है। और पिछली बार का जो डिविडेंड था इंडियन बैंक का, पिछली बार का जो डिविडेंड था दोस्तों 6.50 रुपये का था। और ये जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 11/5/2022 में हुआ था। ये डिविडेंड जो दिया गया था 6.50 रुपये का। तो देखना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा भी रह सकता है, क्योंकि अब की बात प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हो सकता है बैंक के द्वारा ज़्यादा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या अनाउंसमेंट होता है, क्या डिक्लेयर होता है डिविडेंड का। तो डिविडेंड आने वाला है, चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड आने वाला है। और इंडियन बैंक के जो नतीजे आ सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है जनवरी से मार्च के क्वार्टर का, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,625 करोड़ का आ सकता है। 65% सालाना अप रह सकता है। 16.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। तो 1,625 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है, नेट प्रॉफिट। और NI, नेट इंटरेस्ट इनकम जो रह सकता है इंडियन बैंक का 33.9% सालाना अप रह सकता है, इंक्रीज बढ़ सकता है। और 3.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है। और ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम आ सकता है 5,696 करोड़ का रह सकता है इंडियन बैंक का दोस्तों। तो ये एस्टिमेट है, नतीजों से पहले ये एस्टिमेट है। अगर इससे ज़्यादा नंबर आते हैं, एस्टिमेट से ज़्यादा नंबर आते हैं, तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी तरह के भी नंबर आएंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली रह सकती है। फिलहाल ये ब्रोकरेज हाउसेस का एस्टिमेट है दोस्तों। तो प्रॉफिट बढ़ सकता है इंडियन बैंक का, 1,625 करोड़ का आ सकता है और 5,696 करोड़ का NI रह सकता है। और इसका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए पिछले कुछ समय से लगातार कम हो रहा है दोस्तों। देखिए, इसका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं तो 6.53 में है लास्ट क्वार्टर में, जो दिसंबर का क्वार्टर था, और नेट एनपीए है 1 का। तो देखिए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लगातार कम हो रहा है दोस्तों, जैसे कि और PSU बैंकों का भी रहा है, तो उसी तरह से इंडियन बैंक का भी। अब नेट एनपीए 1 में पहुंच गया। अब चौथी तिमाही में देखना पड़ेगा कि नेट एनपीए क्या रहता है, ग्रॉस एनपीए कितना कम होता है। तो एसेट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट रहेगा चौथी तिमाही में। और
रेवेन्यू और प्रॉफिट जो ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अनुमान बताया वो अगर उससे ज़्यादा आता है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। मार्केट कैप की बात करते हैं, इंडियन बैंक का जो मार्केट कैप है 41,460 करोड़ का है 5 मई 2023 तक। और इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 311 का, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का और डिविडेंड यील्ड है 1.95% का। डिविडेंड कंपनी बैंक के द्वारा दिया जाता है, तो अब की बार डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है और पिछली बार 6 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड था और अर्निंग पर शेयर है 40.77 का। और देखिए इसका बुक वैल्यू है 311 में और इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 311, स्टॉक प्राइस 330 के आसपास है। स्टॉक अच्छा कर सकता है अगर नतीजे अच्छे होते हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार होता है तो डेफिनेटली अच्छा करेगा। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इंडियन बैंक का पिछले 1-2 साल से जिन्होंने रखा है तो 3 साल का रिटर्न 615% का है। 615% का 3 साल का रिटर्न है और 1 साल का रिटर्न है 120% का। तो जिनका ध्यान पीएसयू बैंकों में गया है तो इंडियन बैंक ने भी अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों एसबीआई के साथ। और एसबीआई में तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये कि इसका रिटर्न देखिए 3 साल का रिटर्न 615 का है। तो इसमें काफ़ी एक तरह से उतार चढ़ाव काफ़ी होता है। पिछले साल आपने देखा होगा ये 130-170 के बीच घूम रहा था, फिर एसेट क्वालिटी में जो सुधार हुआ तो अचानक से स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। और साइड में देखिए एकदम से इंडियन बैंक की ज़्यादा बात नहीं होती है, बट ये है कि जिनके पास होगा तो उनको बेनिफिट मिल रहा होगा और जो ट्रेड भी कर रहे होंगे तो उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है, 5-6% बढ़ता भी है और घटता भी है। ट्रेडिंग में भी ये काफ़ी ऊपर नीचे होता है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर थे। फंडामेंटली बात करते हैं तो स्टॉक देखिए अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो नतीजे अच्छे होंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ होगा और अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। अभी भी जिन्होंने 1 साल पहले लिया है 200 के आसपास, 220 के आसपास, या अभी भी लिया है। फिलहाल देखिए आप टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार बात करते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। 333 में स्टॉक प्राइस है इंडियन बैंक का दोस्तों। नतीजों से पहले देखिए, ध्यानपूर्वक सुने, नतीजों से पहले अगर आप ग्राफ की तरफ ध्यान देंगे तो एक तेज़ी बनी है इसमें। देखिए अभी ये स्टॉक कुछ दिन पहले 250-260 में था, ये मार्च के महीने में जब गिरावट हो रही थी। काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है ये और देखिए बढ़कर यह ऊपर की तरफ 335 तक पहुंच गया। आज ही इसने देखिए 334.90 का हाई बनाया है इंट्राडे में। तो एक ज़बरदस्त तेजी है, लगभग मान के चलिए 80-90 पॉइंट ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है नतीजों से पहले दोस्तों। तो अब देखिए टेक्निकली एक तरह से ये बुलिश मोड में है। मीन्स पिछले 1 साल के अनुसार देखें जब जब इसमें गिरावट आई है ऊपर की तरफ ही रहा है। अब जो ट्रेड करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने लिया है नतीजों से पहले तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अभी 333 का है तो मान के चलिए नीचे की तरफ का जो स्टॉप लॉस होगा इसका 322-320 का रहेगा। मीन्स प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर हम इसके 5 साल की बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम मीन्स जब से ये लिस्ट हुआ है 2007 से, तो देखिए ये स्टॉक देखिए 24 अप्रैल 2020 को 48 रुपये में था। 2020 में जो गिरावट आई थी मार्केट में, अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो देखिए 48 रुपये 50 रुपये के आसपास था। यहाँ से देखिए सीधे से पिछले 2-3 साल से लगातार बढ़ रहा है ये। और ऐसा नहीं कि बीच में इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट स्टॉक ऊपर की तरफ ही है क्योंकि फंडामेंटली एक तरह से सुधार हो रहे हैं। नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस कम होते जा रहे हैं, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस, और प्रॉफिट आ रहा है बैंक को। तो ऊपर की तरफ देखिए ये 335 तो इसने हाई बना ही लिया है और नतीजे अच्छे होंगे तो 350-360 तक जाता हुआ दिखेगा। जिनके पास समय है स्टॉक 400 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो टेक्निकली एक तरह से बुलिश मूड में है। और इसका जो स्टॉक प्राइस था 2017 में, 24 नवंबर 2017 में 411 में था। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, यानी मीन्स 200 के आसपास और थोड़ा बहुत ऊपर भी लिया है तो होल्ड करना चाहिए। और जिन्होंने अभी लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। टेक्निकली बात करते हैं तो बुलिश मोड में है और 400 प्लस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये कि समय लगता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे निवेशक अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। कोई जैसे अभी 330 का किसी का टारगेट होगा, 350, 360, तो और मार्केट में अगर गिरावट होती तो उसमें फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो लूज हैंड होते हैं वो निकलते हैं।
तो फिलहाल हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए टेक्निकली, फंडामेंटली। और नतीजे आने वाले हैं 8 मई 2023 को, डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। तो ये इंडियन बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।